गोली मारने का निशान भी देखा होगा, ऐसे ऐसे करते हैं लोग ऐसे। तो बंदूक ने गोली में फोर्स मारा, अब ये आगे जंप मारेगा तो बोट पीछे भाग जाएगी ना। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये अर्थ को क्या चाह रहा है, ये बोला तू भी चल मेरे साथ। कभी कार फंस जाती है कीचड़ में या फिर, तो वो पहिया कैसे घूमता है, उस जगह घूमता है। तो अभद्र भाषा, अभद्र वाणी अपन क्लास में नहीं बोल सकते। किसी ने तुमको गाली दी, रियल लाइफ में तुम किसी का बुरा करते हो ना बेटा, तो सोच समझ के किया करो, बराबर इक्वल एंड अपोजिट मिलेगा। क्योंकि बॉल ने क्या करा, अर्थ पे फोर्स लगाया, तो अर्थ ने बोला ले बेटे तो ऊपर की तरफ। अब पढ़ रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ पढ़ लिया, क्या होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है? एवरी एक्शन, इसको दूसरा नाम भी है इसका, एक्शन रिएक्शन लॉ। क्या नाम है? एक्शन रिएक्शन लॉ। तो थोड़ा धीरे बोलो ताकि और लोगों को भी समझ आ जाए। क्या बोला तुमने? एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या बोल गए ये लोग हैं? किस किस को समझ में आ गया? तो मैंने बोला ना, अब माइक लगवाएं। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ, क्या समझ में आया इस बात से? हाँ ठीक है, गन का सबसे सही है। यहाँ पे भी होगा, दीवार अपन को पुश नहीं करेगी, लेकिन अपन जितना दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं ना, उतना ही वो अपने पे लगाएगी, है ना। कभी बॉल को मारा है दीवार पे, तो जितनी फोर्स से तुम मारोगे ना, उतनी फोर्स से वो तुम्हारी तरफ आएगी। या फिर ज़मीन पे मारो, जितनी ऊपर से या फिर जितने फोर्स से तुम मारोगे ना, वो उतनी ऊपर उछल के आएगी। अब ये मत बोलना कि वो सरफेस थोड़ी ऐसी वैसी है, वो अलग चीज़ है फिर, है ना। वो फिर कॉलिजन में पढ़ेंगे। देखो अब इसके स्टेटमेंट को तो अपन पढ़ ही लेंगे, पहले एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। देखो गन चलाई है, गन कभी चलाई है? किसने चलाई है? कहाँ चला ली तुमने? हाँ भाई मैंने चलाई है, वो अरे नहीं असली वाली चलाई। हाँ असली वाली ना, चिड़िया मारने वाली होगी फिर वो। तो राइफल चलाई है, तो तुम एनसीसी में हो इसलिए। तो बड़ी वाली क्यों होती है? एनसीसी वाले चलवाते हैं। बड़ी वाली राइफल होती है वो, जिसमें पिस्तौल चलाई है। हैं? किसका कैंप है? कानूता कैंप। तो तुम कारगिल वाले टाइम पे क्या करते थे? चलो ठीक है, तो मतलब तुम दोनों सोल्जर हो। हाँ अब सुनो, जब वो बंदूक चलाई होगी तुमने, तो देखा वो तुम्हारे हाथ को पीछे झटका मारा उसने। बारी तो वो वजन है। हाँ हाँ, तो तुम देखो है ना, जैसे पुरानी गन आती है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा झटका लगेगा। तोप वगैरह की बात करो तो तोप तो पीछे आ ही जाती है, पता है तुम्हें बात, काफ़ी पीछे आ जाती है वो। और गन होती है तो वो तुम्हारे हाथ को ऐसे झटका लगेगा, ऐसे मारा ना, तो तुम्हें लग रहा होगा वो हाथ को ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है। शोल्डर पे तो वो रख के करेंगे तो लगेगा, बाकी हाथ पे लगेगा। हाथ को सीधा रखोगे तो फिर शोल्डर पे जाएगा वो। तुमने तो पिस्टल चलाई है ना, पिस्टल में शोल्डर पे कैसे लगा? हाँ वो बड़ी गन होती है, उसको शोल्डर पे रखते हैं, उसको ऐसे शोल्डर पे रखते हैं और फिर तब तो शोल्डर पे आएगा। पर जो पिस्टल होती है वो देखा करो, यूँ मारेगा तो ऐसे ऐसे होगी। तुमने गोली मारने का निशान भी देखा होगा, ऐसे ऐसे करते हैं लोग ऐसे। हाँ तो वो ऐसे पीछे, मतलब मारोगे ऐसे तो वो ऐसे हो जाएगी, क्योंकि अपन पकड़ के रखेंगे ना उसको, तो पीछे तो जाने नहीं दिया अपन ने, तो वो ऐसे हो जाएगी। तो लोग ऐसे करके दिखाते हैं, समझ गए ना। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, गन है अपने हाथ में, ठीक है, गन चलाई तो हाँ अब गन बनानी पड़ेगी यार मेरे को, तुम हंसना मत। एक बार दिखा दो कोई गन हो तो। चलो पिस्टल बना देता हूँ, पिस्टल बना देता हूँ, पिस्टल। ठीक है, ये पिस्टल है, ऐसी होती है क्या पिस्टल?
कोई बात नहीं, अपन अपन कौन सी रियल बना रहे हैं, ऐसा समझ लो ये पिस्टल है, हैं? और तुमने क्या किया, इसका ट्रिगर दबाया, यहाँ से बुलेट निकलेगी, सुना हो गोली की स्पीड से, ये वर्ड सुना है? तो गोली की स्पीड बहुत फास्ट मानते हैं लोग, है ना? तो गोली निकलेगी इसमें से, और मतलब क्या करो, इसने बंदूक ने क्या करा, इस गोली पे आगे फोर्स मारा, तभी तो आगे निकलेगी ना ये। तो बंदूक ने गोली पे फोर्स मारा, तो गोली ने भी बंदूक पे पीछे की तरफ फोर्स मारा। समझेगा ये थोड़ा सा? और कोई दूसरा एग्जाम्पल तो बहुत जगह है, पर देखो कोई बोट है ना? अब बोट भी मैं छोटी वाली बना रहा हूँ, ये मत बोलना कि सर बड़ा वाला वो है, कार्गो है या फिर कार्गो शिप आते हैं ना वो वाले। हाँ, अब ये क्या, यहाँ पे बैंक था, किनारा था ना इस जगह, और यहाँ पे पानी भरा हुआ था ऐसे, तो मान के चलो ये इसके टच हो गया, फिर पास आ गया बिल्कुल। हाँ, फिर कोई एक इंसान है, उसने यहाँ पे पैर रखा, यहाँ पे अब पैर रख के थोड़ा ऐसा बताना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तुम फिर हंसोगे ऐसे, और उसने ऐसे जंप मारा, ये गिर जंप ऐसे ही मारेगा ना, थोड़ा सा इस पैर को ऊंचा करेगा और ऐसे करके, तो इसने जंप मारा ऐसे करके आगे की तरफ। तो ये देखो, मान लो बोट इस जगह पे है, एग्जैक्ट यहाँ पे बता देता हूँ, एग्जैक्ट इस जगह पे है ना? तब ये आगे जंप मारेगा, तो आगे जंप मारेगा तो बोट पीछे भाग जाएगी ना, तो बोट मान लो इस जगह तक आ गई, इस जगह तक। क्या हुआ कि ये इसने आगे जंप मारा है, तो इसने बोट पे पीछे की तरफ फोर्स लगाया है, ये बात तो तुम्हें पता है, इसलिए पीछे भागा है। और फिर ये आगे कूदा है, तो बोट ने इस पे आगे की तरफ फोर्स लगाया है। समझ गए? ऐसे फोर्स हर जगह लगते हैं, हर जगह मतलब एक्शन रिएक्शन तो ऐसा समझ लो हर जगह ही लग रहा है, कुछ एक्सेप्शन छोड़ दो। चलो ठीक है, और एग्जांपल देखो, अपन चल रहे हैं, तो जो लोग फ्रिक्शन करते थे ना, तो देखो कैसे होता है। ये मान लो अपना पैर है, समझ लो, फिर हंसोगे, ये पैर है ना, तो अपन चलते हैं तो क्या करते हैं, अर्थ को पीछे पुश करते हैं, पता है तुम्हें ये बात? अपन अर्थ को ऐसे धक्का मारते हैं पीछे की तरफ, देखा करो। तो अपन पीछे की तरफ अर्थ को धक्का मार रहे हैं, मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ को पीछे की तरफ धक्का मार रहे हैं, तो अर्थ अपन को आगे की तरफ धक्का मारेगी। हाँ, जब ही अपन घूमना नहीं है, चलने की बात चल रही है ये। अब देखो ये चीज़ होती है, तो फ्रिक्शन कहाँ आता है, मुझे ये बताओ, तुम लोग बताओ, फ्रिक्शन इधर की तरफ आएगा, ए की तरफ कि बी की तरफ आएगा? ए की तरफ आएगा, बी की तरफ। ए के साथ में कौन कौन है? देखो ये तो अपन ने अर्थ को चल रहे थे ना, तो अर्थ को मैंने ऐसे पुश किया पीछे की तरफ, चलते हो तुम देखा करो क्या करते हैं अपन, ऐसे पीछे पुश करते हैं, तो अपन ने अर्थ को पीछे पुश किया, तो अर्थ ने अपन को आगे पुश कर दिया, है ना? अब मैं अर्थ को, तो ये तो एक देखो ये तो एक्शन हो गया, अपन ने पहले किया ना, अर्थ थोड़ी आई अपन को छेड़ने, पहले अपन ने छेड़ा, फिर उसका रिएक्शन आया अर्थ ने तुमको। यहाँ पे देखो अपन ने एक्शन दिया ना बोट को, फिर बोट ने अपन को बाद में दिया। यहाँ पे देखो पहले एक्शन ये हुआ ना, उसका रिएक्शन ये आया, तो इसलिए इसको एक्शन रिएक्शन लॉ बोलते हैं। अभी और डिटेल में बताऊंगा एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है, ये चीज़ समझी। अब एक्शन रिएक्शन यहाँ हो गया, मैं बोल रहा हूँ फ्रिक्शन भी तो आएगा ना, तो ए के साथ में कौन कौन है कि ए की तरफ आएगा, जैसे ये मेरा पैर है, ये मेरा पैर है, ये समझो, और ये अर्थ है, मैंने ऐसे पीछे धक्का मारा इसको, हैं? हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ ऐसे पीछे की तरफ ऐसे धक्का मारा, तो फ्रिक्शन बी की तरफ आएगा कि ए की तरफ आएगा? ए। बी के साथ कौन कौन है? ए के साथ बताओ पहले, तो फिर बाद में चेंज हो जाओगे तुम। हाथ खड़े करो, ए की तरफ, ए के साथ में। अरे तुमसे पूछ रहा हूँ, ए के साथ में हो ना तुम? ए। अभी ए वाले बताने हैं, ए वाले हाथ खड़े करो, रेज योर हैंड। 1 2 3 4, तुम भी ए में हो। अब बी वाले कौन कौन है? कहीं किसी का तो होना पड़ेगा, किसी एक का तो। बी के साथ हो, ठीक है। अब देखो मैंने तुमको एक बात बताया था कि देखो फ्रिक्शन कैसे आता है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इधर जाना चाह रहा है, इधर ही खींच रहे हैं ना, तो फ्रिक्शन हमेशा उसको रोकने के लिए आता है ना, उल्टा आता है ना, जिधर मोशन हो रही है उसके उल्टा आएगा ना, नहीं समझे? अब इधर देखो,
यहाँ पे तुम इसलिए कंफ्यूज हो गए शायद हैं कि मोशन इधर हो रही है तो फ्रिक्शन उल्टा आएगा। देखो एक्चुअली देखो क्या होगा, अपना पैर है ना इस अर्थ को चाहता है पीछे ऐसे खिसका दूँ, हाँ, या फिर ऐसे समझो पैर है ना पीछे की तरफ फिसलना चाहता है? ये पैर ही तो था, तो क्या समझ रहे थे तुम इसको यार? मसल्स मतलब ठीक है, तुम लोग ड्राइंग पे चले जाते हो। देखो सुनो, तो पैर क्या करता है, पैर फिसलना चाहता है, क्या चाहता है? फिसलना चाहता है। पैर ऐसे फोर्स लगाता है तो वो अर्थ को एक तरह से पीछे धक्का मारना चाहता है ऐसे, तो लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन होता है ना, वो पीछे फिसलने नहीं देता इसको, समझे क्या? तो फ्रिक्शन आगे आएगा, किधर आएगा? आगे आएगा। हिला डाला ना, तो देखो यहाँ पे पैर की मोशन से मतलब नहीं है। ये देखो यहाँ पे देखो, ये मोशन को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, ऐसे देखो कि ये जो है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये अर्थ को क्या चाह रहा है? ये बोल रहा है तू भी चल मेरे साथ, ऐसा ही तो बोल रहा है। नहीं समझ में आया? खोद के क्यों ले जाता है इसको? अगर रफ सरफेस हुआ, मतलब ऐसे खुर्द क्या बोलते हैं उसको, कच्चा कोई सरफेस हुआ, कच्चा समझते हो, तो खोद के ले जाएगा तो वो इसलिए ले जाएगा भाई तू भी चल मेरे साथ, इसको भी ले जाना चाहता है, तब फ्रिक्शन बोलेगा नहीं नहीं, समझ गए? तो यहाँ पे भी यही अपना पैर है ना, इसको पीछे ले जाना चाह रहा है, तब फ्रिक्शन बोलेगा नहीं नहीं। ये चीज़ थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे आ जाएंगी, है ना? एक और पूछ लूँ, जैसे पहिया गाड़ी का पहिया है या फिर तुम्हारी साइकिल का पहिया है, अपन थर्ड लो में आ रहे हैं तो चलो यहाँ तो हो ही सकता है, और फिर हंसोगे, हंस लो तुम यार, कम से कम मेरी वजह से हंस तो पा रहे हो। ये साइकिल है, ऐसी ही होती है क्या? ज़्यादा ही हो गई। ये साइकिल है, ठीक है, और यहाँ तो तुम बैठे हो, बैठा दो, पहले सीट लगा देता हूँ लोग, तुम ऐसे बैठे हो, ये हैंडल पकड़ रखा है, एक और पैर है इधर, साइकिल में चैन वैन भी है यहाँ, दोनों हैं, वो एक से नहीं दिख रहा ना, ये चैन है, ठीक है, ये साइकिल का फ्रेम है ये, ठीक है यार, बस है ना? हाँ अब बताओ, अब मैं ये पूछ रहा हूँ, ये पीछे वाला पहिया है ना, इस पे फ्रिक्शन कहाँ आएगा बताओ? पीछे वाला जो टायर है उस पर पीछे की तरफ आएगा, और अगले वाले पहिए पे पक्का? आगे वाला का तो देखो तुम बता दोगे, आसान है। दोनों पे एक ही आएगा, दोनों पे एक ही आएगा, निकल नहीं जाएगा वो। किसी को भी नहीं पता। सर आगे की तरफ आएगा, इधर देखो, अपन जब चेन मारते हैं, मतलब चेन में पेडल मारते हैं, या फिर तुम ऐसे समझो बाइक नहीं, उसका पहिया है ये कार का, कभी कार फंस जाती है कीचड़ में या फिर, तो वो पहिया कैसे घूमता है? उस जगह घूमता है ना, तो पहिया पीछे की तरफ ऐसे घूमना चाह रहा है ना, तो अर्थ को चाह रहा है कि मैं मेरे साथ ले जाऊँ ऐसे खींच के, तो फिर फ्रिक्शन इधर आएगा। समझे? नहीं समझे क्या? नहीं समझे ना अभी भी? यहाँ पे इस वाले पे किधर आएगा बताओ? इसमें तो ऐसा घूमने का कुछ है नहीं, ये तो मस्त घूम रहा है अपना, है ना? मस्त घूम रहा है, इसमें भी सामने ही आएगा। सामने आएगा, कौन कौन इसके साथ है? हैं? तुम आधे आधे हाथ खड़े कर रहे हो कहीं, तो अब मैं किसको किसके साथ मानूं? मतलब सामने आएगा, इसके साथ में कौन कौन है, और पीछे कौन कौन आएगा? इसका चलो तुम सोच के बताना मेरे को, मैं बता दूंगा तो फिर बोलेंगे हाँ सर, आधे बोल देंगे कि हाँ हम तो सही सोच रहे थे, और है ना करोगे ना सब लोग जाके, कल मैं पूछूंगा ये सच में। सर आगे ही आएगा, पीछे वाले से फोर्स आगे क्यों आएगा आगे? चलो रीज़न बताओ। सर पीछे वाले से फोर्स लग रहा है, तो आगे वाला टायर फ्री है, वो पीछे वाला आगे तो घूम सकता है, पीछे वाला टायर फोर्स लग रहा है तो आगे की तरफ बढ़ता है, तो फिर वो भी फ्रिक्शन पीछे की तरफ मार, मतलब पीछे की तरफ फोर्स लगा है तो फ्रिक्शन आगे की तरफ मारेगा। रीज़न मेरे को समझ नहीं आया शायद। शायद पीछे वाले टायर पर पैडल मार रहे हैं, तो पीछे वाले टायर फोर्स लगा रहे हैं ना, और फ्रिक्शन सामने लग रहा है,
तो जो सामने का टायर है ना वो भी पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो फ्रिक्शन तुम आगे ही बोल रहे हो कि पीछे बोल रहे हो? आगे आगे इसमें पीछे आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। तो पीछे फ्रिक्शन आएगा, पीछे चलेगा कैसे? तो फिर यही तो खास बात है। ये वाला पहिया देखो फिसल नहीं रहा है ऐसे, तुम सोच पा रहे हो तो ये ऐसे ऐसे स्लाइड नहीं करना चाह रहा है, ये तो मस्त लुढ़क रहा है। ठीक है, तो मोशन जिधर हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। देखो क्या कोई चीज़ ऐसे ऐसे सुनो ये गोल पहिया है, देखो अब सुनो समझा देता हूँ। आगे वाले पहिए क्या, देखो पहिया दो तरह से घूमता है, तुमने देखा हो तो कभी कैसे? रोलिंग फ्रिक्शन मैंने उस दिन बताया नहीं ना, इसलिए तुम कंफ्यूज हो रहे हो। देखो पहिया दो तरीके से घूमता है। एक तो जैसे ये है, ये अपने यहाँ पे ऐसे घूमना चाह रहा है, इसके अंदर पावर व्हील, एक दो तरह के व्हील होते हैं ना, एक तो पावर व्हील और एक ऐसे ही उसके साथ साथ ट्रेलिंग व्हील बोलते हैं, ऐसे ही मतलब फ्री व्हील। फ्री तो क्या मतलब होता है कि वो तो साथ साथ चल रहा है ऐसे ही, इसका वो कोई मूड नहीं है। हाँ, इसने धक्का मारा तो ये बोला ले चल ले लुढ़क लेते हैं, है ना, समझ गए ना, होते हैं ना ऐसे बच्चे भी। तो देखो ये वाला ऐसे घूम रहा है कि इस पे ऐसे ऐसे घूमना चाह रहा है, तो इस पर ये पहिया पीछे स्लाइड होना चाहता है इस वाले में, समझ रहे हो? पहिया क्या है, पीछे स्लाइड होना चाहता है ना, तो इसलिए फ्रिक्शन आगे आ गया। अब इस वाले में देखो, मान लो ये ऐसे फ्री लुढ़क रहा हो, ऐसे समझ में आया, लुढ़क रहा है, इसके लिए तुम ऐसे समझो तब समझ पाओगे। देखो ऐसे सुन रहे हो? अब इसको थोड़ी देर के लिए समझो कि जैसे मान लो ये मार्कर है और ये सरफेस बहुत स्मूथ हुआ, स्मूथ समझ रहे हो, बहुत ही स्मूथ है, चिकना है चिकना स्मूथ समझ गए? और तो हिंदी में क्या बोलते हैं यार, नहीं वो घूमा है, लेकिन अगर स्मूथ होता तो देखो कुछ देर वो खुद ही ऐसे सीधा चल के आता, पता है तुम्हें, है ना? और एक ऐसे घूमता घूमता आ रहा है, फ़र्क समझे? देखो जो ऐसे घूमता हुआ आ रहा है ना सीधा, तो स्मूथ है, तो मतलब फ्रिक्शन नहीं है, उसको कोई घुमाने वाला नहीं है। देखो जैसे अब थोड़ी देर के लिए फ्रिक्शन देखो, अब ये अगर मान के चलो इधर घूमेगा, ऐसे यूँ घूमेगा ना, घूमेगा, अगर मान लो घूम नहीं रहा, सीधा सीधा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो घुमाने के लिए किसी ने ऐसे फोर्स लगाया होगा ना, ऊपर से तो फोर्स कैसे आएगा? तुम देखो पहिया तो चलो ऐसे घूमेगा, अब इसको कोई ऐसा होगा, ये सीधा सीधा जा रहा है, तो मैं यहाँ से इधर से पकड़ के थोड़ा सा ऐसे कर दूँ तो घूम जाएगा ना, ये नहीं समझ में आया? जैसे मार्कर है, इसको मेरे को ऐसे घुमाना है, तो मेरे को इस जगह फोर्स लगाना पड़ेगा ना, इसके इधर की तरफ, नहीं समझे? तो पीछे की तरफ लगाया है ना, नहीं समझे? नहीं समझे? कोई नहीं समझा? मेरे को कोई तो कोई भी नहीं समझा। देखो पीछे ही आएगा, अगर फ्रिक्शन हुआ ही नहीं ना, देखो स्मूथ सरफेस है ना, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, यूँ क्यों लुढ़केगा ही नहीं, ऐसे मार्कर को देखो ऐसे कैसे आ जाएगा। और अगर वो हुआ फ्रिक्शन तो ऐसे घूमता हुआ आएगा, तो देखो घुमाया किसने, थोड़ी देर के लिए मानो, इसके मैंने दोनों तरफ धागे बांध दिए, ऐसे बांध के दिखा दूँ? मेरे पास धागा नहीं है ना, किसी के पास है कोई धागा? तुमने वो करिए, छाछ किया कभी ऐसे, पहले वो आती थी, तो उसमें देखो करो ऐसे करते हैं वो, उसको इसके सरफेस पे खींचते हैं उसको, समझ रहे हो? नहीं समझे? उसको ऐसे घुमा, सुनो इधर, चलो धागा छोड़ो, इधर ही देख लो, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, मेरे को अगर इधर घुमाना है इधर की तरफ, तो इधर फोर्स लगाऊंगा ना, यूँ, नहीं समझे? तो फोर्स देखो इधर घुमाना है तो इधर लगाऊंगा, और दूसरा अपोजिट हो गया, समझे? अगर दोनों एक तरफ लगा दूंगा ऐसे, तो ये इधर आ जाएगा सीधा सीधा, समझे? तो दोनों देखो अपोजिट है फोर्स, ये तो मैं एक तरफ ही दिखा रहा हूँ तुमको, एक तरफ लगा रहा हूँ ये वाला, देखो अब ऐसे देखो, ऐसा घूमना चाह रहा है, तो एक तरह से मैंने फोर्स इधर लगाया, देखो इधर, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे ना अभी भी? कोई गोल गोल चीज़ दो यार, कोई नहीं, आज समझा के ही रहेंगे। देखो कोई गिलास विलास, कोई बोतल, पानी तो नहीं निकलता ना इसमें से, एक ये लेके आ जाओ फिर कोई एक जना, देखो ऐसे समझ लो, ये ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे ये खुद ही घूम जाएगा, देखो ऐसे तो ऐसे, लेकिन अगर सरफेस स्मूथ होती ना, ऐसे ही फिसलता हुआ आ जाता। फ्रिक्शन क्या होता है, फिसलने से रोकता है, पता है नहीं बात? तो कैसे, ये ऐसे फिसलता हुआ आ रहा था सीधा सीधा, तो इसके इस वाले सरफेस पे फ्रिक्शन आएगा, तुम खुद सोचो, अगर ये सीधा सीधा स्लाइड होता हुआ आएगा, तो मोशन इधर हो रही है, ऐसे समझ लो, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा, ये तो समझ गए, ये तो समझते हो? तो देखो वो सरफेस, इस सरफेस पे आएगा फ्रिक्शन, इस वाले पे, तो वो जब भी फोर्स है ना, ऐसे ये जो सेंटर है ना इसका, और उससे दूर आता है ऐसे, तो इसको घुमा देता है,
नहीं समझे? जैसे मैंने तुमको बताया छाछ ऐसे ऐसे करते हैं, तो अपन ने इसका सेंटर ऐसा है तो उससे थोड़ा दूर ऐसे फोर्स लगाया, तो यहाँ पे तो 2 फोर्स लगा रहे हैं, वो कपल है, वो अलग चीज़ है, मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो। अभी मैं एक फोर्स लगाऊँ तो जैसे इधर से फिक्स कर लूँ, एक तरफ से ऐसे अलग फोर्स लगा दिया ऐसे, समझ गए? तो यहाँ पे देखो ये ऐसे था, तो मैं फोर्स मान के चलो ऐसे इधर की तरफ लगाऊँ, ऐसे इधर घुमाना है तो ऐसे लगाना पड़ेगा ना इस वाली सरफेस पे। तो इस वाली सरफेस पे फोर्स लगाने वाला कोई नहीं है, पीछे की तरफ बस फ्रिक्शन लगा सकता है, समझे? तो ये ऐसे ऐसे घूमता 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 आ रहा है ना, तो फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा, समझ गए? तो इसके अंदर भी यही होगा, जो चीज़ यहाँ हो रही है वो चीज़ ही यहाँ होगी। नहीं समझे क्या अभी भी? समझ गए? तो देखो यार इतना ही समझा सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी जान है ना। बाकी देखो अब सुनो, इस वाले में ना कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो ऐसे समझो कि भाई मोशन इधर हो रही है ना, तो फ्रिक्शन उसका उल्टा आएगा। यहाँ पे सिंपल ये मान लो, ठीक है? यहाँ पे देखो कोई गोल गोल चीज़ है, उसको घुमाना चाह रहे हो तो फ्रिक्शन मतलब कोई फोर्स इधर ही आना चाहिए। देखो अभी ये कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है ना, तो फ्रिक्शन आएगा, है ना? और तुमको रोलिंग समझा दूँ, रोलिंग समझा दूँ, रोलिंग है। देखो 2 तरह से घूम रही है चीज़ें, ज़्यादा हो रही है क्या? ज़्यादा हो रहा है कुछ? सही मज़ा तो आ रहा है ना? रोलिंग के अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन एक तरह से जीरो ही हो जाता है। देखो कैसे, अगर पहिया है ना बिल्कुल फिसले ही नहीं आए, जैसे मान लो फ्रिक्शन पहिया देखो इस जगह पे कांटेक्ट होता है ना, पॉइंट कांटेक्ट होता है, पता है तुम्हें ये बात? कोई भी गोल चीज़ होती है ना उसका कांटेक्ट पॉइंट कांटेक्ट मानते हैं, है ना? और ये चीज़ 3D में हुई तो वो पॉइंट लाइन हो जाएगी, समझ रहे हो? कोई बात नहीं, अभी तुम इसको 2D मान लो, ऐसा समझो ये रिंग है और ये जहाँ टच कर रही है ना वो पॉइंट है, एक पॉइंट पे कर रही है। और फ्रिक्शन है ना, नीचे से क्या देख रहा था, फ्रिक्शन को तुम ऐसे समझो तुम ही हो, है ना? कौन हो? तुम हो, तुम। फ्रिक्शन को इंसान समझो। फ्रिक्शन ने ऐसा सोचा कि यहाँ पे कोई ये जो पॉइंट ऐसे घूमता हुआ आ रहा है, इसको फ्रिक्शन को कुछ नहीं दिख रहे, ऐसे पॉइंट दिख रहे हैं बहुत सारे ऐसे, समझे? तो फ्रिक्शन ने सोचा कि ए पॉइंट आएगा, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है, ए है, अभी ये बी है, तो वो बोलेगा ए आएगा ना जब मैं इस पर लगूंगा। फ्रिक्शन ने क्या सोचा, ए आएगा ना मैं इस पर लगूंगा। लेकिन ये पॉइंट है ना ऐसे ये लुढ़कता हुआ आ रही थी रिंग, लुढ़कती हुई समझ लो, एक तो फिसलती हुई आ रही है थोड़ी सी, ऐसे ये वाला टायर है ना, और एक टायर ऐसे आ रहा है, बस आया यहाँ पे टच किया और उठ गया, नहीं समझ में आया, फिसला ही नहीं समझे बात को? समझ रहे हो थोड़ा सा? फ्रिक्शन बोला कि ये आएगा और मेरी जगह थोड़ा सा यहाँ पे घिसेगा, ऐसे होगा हल्का सा, पर वो सीधा फ्री ऐसे मतलब लुढ़क रहा था। ये पॉइंट आया यहाँ पे बस टच किया और उठ गया, आया अगला पॉइंट टच किया उठ गया, फ्रिक्शन देखता ही रह गया, लग ही नहीं पाया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? है ना? पर अगर अपन को मोशन करानी है मेरे को, इस वाले केस में तो क्या है, ये धक्का मारेगा, इसको लुढ़कना ही पड़ेगा, और मोशन इधर हो रही है तो फ्रिक्शन पीछे ही आएगा इसमें, है ना? हाँ। अब इस वाले में देखो रोलिंग हो रही है, बस रोलिंग हो रही है ऐसी वाली। अगर प्योर रोलिंग हो, प्योर समझ रहे हो, जैसे मैंने अभी बताया, आया और बस टच किया और चला गया, तो प्योर रोलिंग हो। रोलिंग का मतलब है फिसले ना। क्या मतलब है? फिसले ना, मतलब स्लाइडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर स्लाइडिंग बिल्कुल जीरो हो गई ना तो फ्रिक्शन भी जीरो हो जाएगा। समझे आया? एक चीज़ ध्यान रखो, और अगला टायर है ना स्लिप भी नहीं होता, तुम्हें पता होगा। इसका एग्जांपल बताऊं, बाइक का पिछला वाला टायर ज़्यादा घिसता है, पता हो तुमको ये बात, अगला वाला टायर कम घिसता है। हाँ, अगला टायर लगा रहे हो, अगला ब्रेक लगा रहे हो तब फ्रिक्शन आएगा। ऐसे ब्रेक लगा दिया, जैसे टायर चल रहा था, अगला ब्रेक लगा दिया, अब ये पहिया देखो अब ऐसे घिसलेगा आगे की तरफ, समझ रहे हो? ब्रेक मारा तो पहिया घिसलता हुआ आगे जाएगा। जैसे मान लो ये पहिया जाम हो गया तो ये आगे की तरफ फिसलेगा या फिर फिसलने की ट्राई करेगा तो फ्रिक्शन पीछे आ जाएगा। उस केस में भी ब्रेक अप्लाई करोगे तब भी, पर जनरली अगले वाले टायर में कम फ्रिक्शन आता है, और रोलिंग फ्रिक्शन वैसे भी सबसे कम होता है, पता है तुम्हें। देखो ये चीज़ समझाने के लिए अपने को कितनी मेहनत लग गई, पर देखो एक्शन रिएक्शन हमेशा आएगी। अब मैं इसको और शॉर्ट में बताऊँ? नहीं, अब मज़ा अब आएगा ना तुम्हें। देखो तुमको ये एक्शन रिएक्शन लॉ लगता है क्या?
लगता है लॉ? ऐसा नहीं लगता। जैसे देखो ऐसी बातें अभद्र भाषा, अभद्र वाणी अपन क्लास में नहीं बोल सकते। पर मान के चलो तुमने किसी इंसान को कुछ अच्छा बोला, अच्छा अच्छा, अभी अच्छा ही बोल रहे हैं, जैसे तारीफ़ करी हैं, कैसे करते हो तुम तारीफ़? जैसे कुछ वो पहन के आया, तुमने उसकी तारीफ़ करी, जैसे अभी इसने मैं हाँ इसने से आते ही मेरी करी ना तारीफ़, वैसे तुम सुन रहे हो ना, तो बदले में मैंने भी तारीफ़ कर दी। नहीं समझ में आया? जैसा सेम टू यू जैसा कुछ बोल दिया, नहीं समझे क्या? तो एक्शन रिएक्शन क्या है? एक तरह से सेम टू यू जो अपन बोलते हैं, नहीं समझे? जैसे तुमको किसी ने बोला हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो तुमने बोला सेम टू यू, तो ये एक्शन रिएक्शन लॉ है। किसी ने तुमको गाली दी, तुमको किसी ने दी, है ना? अब देखो ये तो होगा, अब अपोजिट है ना। अब सेम भी कैसे होगा? देखो किसी ने तुमको एक दी, तुमने भी एक दी, तब लॉ लगेगा। लेकिन अगर तुमने दो दे दी तब नहीं लगा। उसने बोला इक्वल एंड अपोजिट, समझ में आ रहा है कि उसने जितना फोर्स लगाया ना उतना ही वो लगाएगा। लेकिन अपोजिट, अपोजिट समझ रहे हो? मैंने तुम पे लगाया, तुमने मेरे पे लगाया, समझ गए ना? पक्की बात है, भूलोगे कभी? मैंने तुमको बोला था ना, न्यूटन ने जितने मैक्सिमम के लॉ है ना, ऐसा लगता है रियल लाइफ से देख के दिए हैं। नहीं लग रहा तुम्हें? रियल लाइफ से देगा तो फिर हम मानेंगे कैसे? हाँ, बाद में प्रूफ और वो चीज़ें अलग हो जाती हैं, पर तुम खुद देखो ये सारे लोग वैसे भी तो समझ में आते हैं। रियल लाइफ में इसलिए तो हाँ, तुमने सुना होगा कर भला तो हो भला, सुना है ये चीज़? जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो बोओगे वो काटोगे, हैं? तो वही तो है ये, है ना? तो इक्वल और अपोजिट कैसे? देखो इक्वल और अपोजिट बता देता हूँ। देखो सबसे सिंपल वाला एग्जांपल देता हूँ यार, यहाँ दे देता हूँ। देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका वज़न है मान के चलो कितना, 10 न्यूटन मान लेता हूँ अभी। तो इसने ना 10 न्यूटन अर्थ पे लगाया है, ये लगाया है, तो अर्थ भी इस पे 10 न्यूटन ही लगाएगी, बिल्कुल बराबर। अर्थ ऐसे नहीं बोलेगी कि धोखा कर देगी, बिल्कुल नहीं। जितना तुमने दिया है ना उतना बदले में मिलेगा तुम्हें। रियल लाइफ में तुम किसी का बुरा करते हो ना बेटा, तो सोच समझ के किया करो, बराबर इक्वल एंड अपोजिट मिलेगा। और किसी का अच्छा करते हो तो भी मिलेगा। बोलते ना लौट के आता है। बातें करने लग जाओ तुम तो कि मैंने किसका बुरा किया है ना, तो ऐसे बोलते हैं ना लौट के आता है, वो इसलिए लौट के आता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ लगता है, समझ गए? हाँ, तो किसी के साथ में अगर तुम बेकार फोर्स लगाओगे, एक्शन दोगे, तो बेकार ही रिएक्शन आएगी, है ना? अब देखो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूँ, FBD बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FBD, फोर्स बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसके अंदर क्या है? देखो अलग अलग बना रहा हूँ, अर्थ को और इनको अलग अलग कर दिया। तो अर्थ पे तो फोर्स देखो ऐसे लगेगा ना, ये वाला, तो ये 10 न्यूटन ये है, और इस पे रिएक्शन फोर्स ऐसे लगेगा, तो वो ऐसे है, और ये दोनों बराबर होगा। देखो इक्वल एंड अपोजिट, तो इक्वल जैसे इसने 10 लगाया तो इसने भी 10, अपोजिट इसने इस पे लगाया तो इसने इस पे लगाया। देखो समझ गए ना? अब मैं बोलूँगा नहीं, पर ऐसे बोल देना कि तुमको किसी ने ऐसे बोला कि कुछ भी बोला, तो तुमने बोला तू, ये नहीं समझा, तो अपोजिट समझा। तुमने उसकी तरफ उंगली करी, उसने तुम्हारी तरफ करी। जैसे तुमने उसको ऐसे करके बोला कि तू ये ऐसा लग रहा है, तो उसने बोला कि तुम भी कम नहीं हो। नहीं समझे? अब मैं पूरा बोल के नहीं सिखा सकता, है ना? और ज़्यादा बड़ी वाली गाली देनी ही नहीं है। तो समझ गए? इक्वल मतलब बराबरी, अपोजिट मतलब तुमने उसको बोला, उसने तुमको बोला। मज़े आ गया आज तो तुमको, है ना? देखो सुनो, रॉकेट ऊपर उड़ता है, रॉकेट, तब कौन सा लॉ लगता है उस पर? थर्ड लॉ। कैसे? वो है ना कि रॉकेट जब उड़ता है ना, तब वो है ना अर्थ की तरफ फोर्स ज़्यादा देता है। हाँ, फिर फिर वो उड़ जाता है। फिर वो उड़ जाता है। इनको बनाओगे क्या तुम? मिटा दूँ क्या? वो है ना, वो ज़रूर लिखना, है ना? ये रोलिंग है ना, ऐसे ही समझ में नहीं आती। रोलिंग का मतलब होता है स्लिपिंग जीरो है, स्लाइडिंग या फिर स्लिपिंग अवॉइड करनी है। ये मिटा देता हूँ। साइकिल देखो अभी,
एक्शन रिएक्शन लॉ, देखो एक्शन क्या होती है, एक्शन एक तरह का फोर्स होता है यहाँ पे, है ना, ये वाला एक्शन फोर्स है और ये रिएक्शन फोर्स है। तो एक्शन रिएक्शन अपनी बोलचाल वाली भाषा है ना, कि जैसा आप करोगे वैसा भरोगे, बोलते हो ना, तो ये करोगे है और ये भरोगे है। नहीं समझ में आया? देखो टाइम निकाल के बातें कर ही लेती हैं ये, जैसे ही मैं जैसा करोगे, ऐसा बोलते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अरे नहीं सुना क्या ये? तो जो करोगे होता है ना वो एक्शन है, और भरोगे मतलब रिएक्शन है। नहीं समझ आई? तुम भरोगे, हाँ। तो अब तुमको थोड़ा सा रॉकेट उड़ाना सिखा देता हूँ। नहीं तुम नहीं समझे। देखो रॉकेट ही रहा, बट अब तो आसान है, अब इतनी मेहनत नहीं करेंगे। रॉकेट जा रहा है ना, तो तुम देखो वो पीछे की तरफ ऐसे वो अपनी फ्लू गैसेज और वो भेजता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अपना एग्जॉस्ट गैसेज, ठीक है ना, हाँ एग्जॉस्ट ही है, सही बोल रही है। तो एग्जॉस्ट क्या करता है, नीचे की तरफ, वो रॉकेट है ना, नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। किस पे लगाता है? जो एयर वगैरह होती है ना, अर्थ, हाँ नीचे तो अभी अर्थ पे है, जब तो अर्थ पे ही लगाएगा, नीचे है जब तो अर्थ पे लगाएगा, फिर जैसे ऊपर जाएगा तो एयर पे लगाएगा, पर वो लगा नीचे की तरफ लगा है। तो जब इस पे नीचे लग रहा है तो वो बोलेगा अच्छा बेटे हम पे फोर्स लगाता है, उसने भी लगा दिया। तो बोला, तो ये बोला मैं भी तो यही चाहता था। समझ में आया? कभी तुमने ऐसा कोई बलून देखा, हवा भर के छोड़ा फिर वो ऊपर उड़ गया या इधर भाग गया? हीलियम वाला तो उड़ता है अलग, जैसे बलून में हवा भरी और उसका वो खोल दिया, जो भी नोट है बांध रखा है, फिर छोड़ा तो वो ऐसा फुस फुस, हाँ फुस फुस की आवाज़ करते हुए भागता है आगे। वो इसलिए भागता है कि वो पीछे हवा है ना, उसमें से जो निकल रही है वो पीछे की तरफ फोर्स लगाती है, तो वो उस पर आगे लगा देती है। और कुछ बचा है क्या ज़िंदगी में तुम्हारे? सब ख़त्म हो गया है, हो गया ना सब ख़त्म। देख लो बेटे, ऐसे पढ़ाया है मैंने। कोई बात नहीं। अब देखो फुटबॉल वाली बोल रही थे ना तुम, तो फुटबॉल को देखो, कार वाला, तो ये साइकिल, अभी तुम्हारे पास कार ही नहीं है, तो मैंने साइकिल, बात एक ही है। बाइक हो, बाइक में भी एक ही है ना, बलून वाला, बलून वाला, हाँ तो बलून रॉकेट जैसे उड़ेगा ना, वो वाला बलून है क्या? हाँ तो उसका भी यही है। सुनो ये वाला भी देख लो, क्रिकेट, वो फुटबॉल बॉल में किक मारोगे ना, किक मार दी मैंने, चलो कोई नहीं, देखो ठीक है, नहीं टूटा है ना। देखो क्या हुआ, जैसे किक मारते हैं ना अपन, तो अपन उस पर जितना फोर्स लगाते हैं तो अपने पैर में भी तो लगती है, नहीं लगी? लगती है, लगती है, देखना। तो जैसे मारते हैं ना उसमें, वैसे ही जो वॉलीबॉल खेलते हैं, बेसबॉल खेलते हैं, कौन सी होती है जो हाथ से खेलते हैं? वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल खेलते हैं तो हाथ, हाँ वॉलीबॉल, ठीक ठीक ठीक। तुम समझ गई, वही मेरे लिए काफ़ी है। तो देखो ऐसे खेलते हैं तो हाथ में लगती है, तो इसलिए कि वो अपन उस पर जितना फोर्स लगा रहे हैं अपने पे भी इतना लग रहा है। और क्या बताया था, जैसे बॉल का बताया था। देखो अगर ये सरफेस है ना, अब देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ कहाँ फेल हो जाता है पता है? जैसे मैंने सरफेस पे कोई बॉल ऐसे टप फेंकी, तो टप्पा खा के वापस मेरे हाथ में आ गई, क्योंकि बॉल ने क्या करा, अर्थ पे फोर्स लगाया, तो अर्थ ने बोला ले बेटे, तो ऊपर की तरफ उस पर भी लगा, तो वो आ गई। वैसे ही, वैसे दीवार पे फेंकी, वैसे ही तुम देखो, तुम जहाँ खड़े हो ना उसी जगह आएगी, देखा है ना। और तुम जितने फोर्स से फेंक रहे हो उतने से ही आएगी, और डायरेक्शन तुमने इधर फेंकी तो इधर आएगी। पर कई बार तुम बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दोगे तो वो तुमसे भी ज़्यादा चली जाएगी दूर। वो रीज़न इसलिए है कि तुमने कितने फोर्स से फेंकी, तो बॉल ने ज़्यादा। अब देखो मैं किसकी बोल रहा हूँ, जैसे मान लो तुम्हारी जो अर्थ है ना, वो ऐसी नहीं है, पक्की क्या बोलते हैं, ऐसी फ्लोर पक्की नहीं है, रिजिड नहीं, सीमेंटेड नहीं है, कोई मिट्टी की है, तो जाएगी तो उसमें धंस जाएगी। कच्ची है, मतलब कच्ची समझते हो, थोड़ा सा रेत है उसमें, नीचे से है टाइट पर रेत भी है, तो वो उतनी नहीं उछल पाएगी। तो वो कुछ फोर्स उसने एब्जॉर्ब कर लिया ना मिट्टी ने, फिर उसमें सेकंड लॉ लग जाएगा, पता है ना, टाइम बढ़ जाएगा वो वाला, समझ गए?
हाँ, और या फिर ऐसा ना मड है, मिट्टी है, मतलब कीचड़ है। अब कीचड़ में बॉल जाके ही छपाक हो जाएगा, वो तो वापस आएगी ही नहीं समझे? तो तुम बोलोगे सर थर्ड लॉ कहाँ गया, तो वो सेकंड लॉ लग गया वहाँ पे। नहीं समझे ना तुम लोग। एक एग्जांपल बताऊँ और भी अच्छा, पता है जो भरतपुर का किला है ना, भरतपुर का लोहागढ़, हाँ, तो उसमें क्या है, अब देखो सारे जो किले हैं ना, या तो तुम देखो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे हैं, या फिर बहुत कटीले जंगलों में हैं, खाइयों में हैं, है ना, या फिर समझ गए होंगे, तो ऐसी जगह है, या फिर वो ऐसा है कि जो हाँ वो ज़मीन के ऊपर है। अपने जयपुर के किले देखोगे ना, सारे ऊपर है। हाँ, पानी में भी बना सकते हैं, चारों तरफ खाई खोद दो या फिर पानी। तो उन्होंने जो किला बनाया ना, सुनो, उसके चारों तरफ खाई खोद दी। क्या करा? खाई खोद दी। सुन रहे हो? तो जैसे ना, सुन नहीं रहे ना सब लोग, तो नीचे खाई खोद दी, उसमें पानी भर दिया, तो कोई आने के लिए प्रॉब्लम होगी ना। तो ऐसा था। तो अब अंग्रेज़ आए थे उस टाइम पे, तो अंग्रेज़ों ने सोचा खाई तो खोद रखी, हम जाएंगे नहीं, हम तोप लेके आए थे वो, उन्होंने तोप चलाई, समझ लो। तो इन्होंने भी क्या किया, यहाँ पे दीवार मोटी मोटी थी, कितनी मोटी बना लो, तोप तो तोड़ देती दीवार को, है ना। और उन्होंने क्या करा, जो दीवार बनाई ना, ऐसे बनाई खोखली, खोखली समझते हो, आगे भी दीवार, पीछे भी दीवार, और बीच में खाली जगह। तो जो मिट्टी निकली थी ना, उसको इसमें भर दिया, समझ गए होगे। जो जितनी मिट्टी निकली ना, सबको इसमें भर दिया। तो जैसे उन्होंने तोप चलाई, तो तोप इससे आगे गई ही नहीं, गोले जो थे इसी में धंस गए, समझ रहे हो। तो कई बार हाँ, तो इसमें फिर सेकंड लॉ लग जाएगा, समझ। हाँ, और तुमको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है ना, तो जब मैं कोलिजन पढ़ाऊँगा, अगर तुम्हारा है, अगर कोलिजन 3 तरह की होती है, इलास्टिक, नॉन इलास्टिक, नहीं है, एक परफेक्टली इलास्टिक। चलो तो बढ़िया है, कंप्लीट हो गया, सब खत्म हो गया। एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लो। चलो अब तुम्हारा टेस्ट होगा, मैंने कल बोला था ना, जाते टाइम होगा। अगर चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसको, देखो ये तुमको 11th में आएगा ना, उसको बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। हाँ, इम्पल्स क्या होता है, देखो आगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी आएगी, है ना। इम्पल्स देखो, मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ, F को इक्वस टू dp/dt है ना, ऐसे लिख देता हूँ dp/dt। तो dp ना लिख के ΔP/ΔT लिख रहा हूँ। ये क्यों लिख रहा हूँ बताओ? क्योंकि 11th में आओगे तो वहाँ dp/dt होगा, तो अभी तुमको मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया है नहीं, तो इसलिए ΔP/ΔT लिख रहा हूँ। बस ऐसे समझो P/T है, ऊपर ΔP लिख दो चाहो तो, और नीचे सिर्फ T लिखो। तो T तो हो गई रेट, और P हो गया चेंज। समझ रहे हो क्या? समझ गए? अब देखो, मैंने बोला जब एक्सीडेंट होता है ना, तो बहुत कम टाइम लगता है ना। काफ़ी जगह तो ऐसे लिखा हुआ है कि मिली माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं। पता है तुम्हें ये बात? मतलब जिस टाइम पे टच होता है ना, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता जैसे तुम्हारी आंख लगी, तुमने आंख खोली, ब्रेक लगाया, जब तक तो काम हो लिया। या फिर कई बार तुम्हारे कोई सामने आ गया, तुमने ब्रेक पेडल पे पैर रखा, या फिर ब्रेक, मतलब इतना सा देर में काम हो गया। तो कितना सा छोटा सा मूवमेंट है वो, है ना। तो वो टाइम मैं ऐसे मान लेता हूँ, टाइम मिली सेकेंड में है, जैसे 10⁻³ सेकेंड, ये मिली सेकेंड हो गया। अब देखो इसको अगर मैं 1/, ऐसे नीचे लेके आऊँ तो 1/10³ हो जाएगा। अब ये 1/1000 तो 0.0001 सेकेंड आएगा। इतनी देर का खेल है, समझे क्या? तो मैंने टाइम को देखो कम कर दिया, तो जब मैं टाइम को ऑलमोस्ट 0 कर दूंगा, 0 के आसपास ही है, हैं? कुछ बोल रहे हो? तो देखो, तो F इक्वस टू ΔP की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। मैं इसको ऑलमोस्ट 0 कर रहा हूँ, मतलब अप्रोक्स 0 कर रहा हूँ। एग्जैक्ट 0 नहीं किया, पर इम्पल्स पढ़ा रहे हैं ना, इम्पल्स पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें 0 ही मान के करेंगे अपन। वैसे एक्सीडेंट होता है, इसमें 0 सेकेंड नहीं लगते, 0.0001 इतना सेकेंड लगते हैं, समझे? तो अब देखो इस टाइम को 0 कर दिया, तो तुम्हें पता है किसी चीज़ में 0 से डिवाइड देते हैं तो क्या वैल्यू आती है? इनफाइनाइट। तो देखो इस चीज़ में 0 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। ठीक है।
तब ये फोर्स नहीं बचता, इसको इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। जैसे तुमको मैंने जर्क समझाया था ना, जब जर्क इम्पल्स, जर्क समझाया था ना, झटका, वैसे इम्पल्स होता है। फोर्स तो अपन ऐसे ऐसे लगाते हैं धीरे धीरे, तो एक तरह से चांटा मारा अच्छे से, वो इम्पल्स है। समझे क्या? उसमें टाइम ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाएगा ना, या फिर टक्कर पड़ी, गाड़ी बहुत स्पीड से आई और टक्कर हुई, समझ गए ना? तो टाइम को जब कम कर दोगे तो फोर्स का अमाउंट इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब इतना फोर्स हो जाएगा कि वो सह नहीं पाएगा। इंसान को लगा तो इंसान नहीं सह पाएगा, गाड़ी को लगा तो गाड़ी नहीं सह पाएगी। समझे क्या? तो जहाँ पे भी है ना टाइम का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, तो ये मैंने तुमको इम्पल्स बता दिया है, ये तुम्हारे 11th में आएगा। आगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आएगी, तो देखो वो क्या होती है। देखो सिंपल सी है, यहाँ पे देख लो। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम मैं बता देता हूँ। देखो F इक्वल टू तुम्हारे वहाँ लिखेंगे dp/dt, है ना? अब देखो ये इधर आ जाएगा, तो F dt इक्वल टू dp, ये हो जाएगा। जो F इंटू dt होगा ना, ये इसी को इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। तो I इक्वल टू dp, ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है। ऊपर से गई ना, बस कुछ नहीं है। जो इम्पल्स होता है ना, वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। समझे? ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है। कोई लिखना चाहो तो लिख लो इसको।